हटा सकते हैं। हाँ हेयर स्ट्रेटनर ये तो मतलब कि इन चीजों के साथ रखो और मूव ऑन कर लिया है तो अब कर लिया, ठीक है, अब अच्छा सामान है, फेक थोड़ी ना देंगे फिलिप्स का स्ट्रेटनर, इतना अच्छा स्ट्रेटनर। मतलब आई एम ओनली टेलिंग कि जो जो चीजों की मेरे को लाइफ में जरूरत लगी उसने वो चीजें मेरे को बिना बोले हमेशा कर दी थी। वॉच का क्रेज था मुझे, एंड सबसे अच्छा जो उसने मुझे किया था, 2 मूवमेंट्स थे बहुत अच्छे, तीन इनफैक्ट। एक तो बहुत ही अच्छा था, ही नेवर न्यू कि पीरियड्स का क्या सीन होता है, उसको नहीं पता था। फिर मैंने उसको बताया कि इसमें दूध पीते हैं हल्दी वाला तो बहुत आराम मिलता है। तो मैं जिस दिन मेरे होता था तो मेरे सेकंड डे बहुत पेन होता था तो मैं छुट्टी ले लेती थी। अब हम लोग को ऑफिस अलग अलग था तो छुट्टी ले ली। अब मैंने उसको बताया कि मैं तो ऑफिस से घर आ रही हूँ, मेरे को बहुत पेन हो रहा है, बहुत। पीजी का गेट नॉक हो रहा है, अब बार बार नॉक हो रहा है, बार बार नॉक हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि आया है वो अपना ऑफिस छोड़ के दूध का पैकेट लेके पीजी के कॉमन किचन में जहाँ पे रिलेटिव्स अलाउड है वहां पे वो दूध गर्म करके उसमें हल्दी डाल के लेके आ रहा है। ये तो मतलब ये एक स्वीटेस्ट एफर्ट है जो मैंने आज तक कभी नहीं सुना। और ये वो बंदा कर रहा है जिसको पहले ये नहीं पता था कि लड़की रोती है तो करना क्या है। उन्होंने अपनी तरफ से सब कुछ किया, मतलब उन्होंने ये कहीं पर ईगो नहीं लाई कि ये मैं क्यों करूं ना, कभी नहीं, कभी नहीं। एक बार मैं रात में रो रही थी, उसने मेरे को बोला कि मैं रोती रही तो कह रहा है कि तुझे भूख लगी है क्या? फिर भी मैं रो रही थी तो कह रहा है, मेरी लड़ाई हो गई थी उससे किसी बात पे। कह रहा अच्छा एक काम करते हैं, तू बस जल्दी से रेडी हो जा, नीचे आ जा, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। मैंने कहा क्या हो गया? उतनी देर में उसने मेरे दूसरे फ्रेंड को फोन कर दिया था कि भाई 2 जोड़ी कपड़े लेके रेडी हो जा, हम लोग लेके चल रहे हैं इसको नैनीताल घुमाएंगे। रात के 12:30 बजे हम निकल गए हैं गाड़ी से। और रास्ते में मैं क्या कह रही हूँ कि यार जिम कॉर्बेट भी पड़ रहा है, तो वो कह रहे डिसाइड कर नैनीताल जाने की जिम कॉर्बेट जाना है। तो मैंने कभी जंगल सफारी नहीं देखी है। तो उसने क्या बोला, एक काम कर सफारी बुक कर कल दिन की और आज घूम लेते हैं पूरा नैनीताल, कल आ जाएंगे जिम कॉर्बेट देखने। अब है क्या कि मैं नैनीताल के निकली बहुत स्टाइलिश वे में, क्योंकि पहली बार जा रही थी नैनीताल। बूट्स लिए मैंने, अब मैं चल नहीं पा रही हूँ पहाड़ पे। तो हम लोग नैनीताल पहुंचते ही जा रहे हैं बाटा के शॉप पे, जरा जूते ले लो पहले, सर्दी के कपड़े लेके नहीं गई थी, ये ले लो पहले। मतलब और एक और से बहुत अच्छी चीज करी थी। एक बार मैं एक सिटी में गई थी शॉपिंग करने, एंड शॉपिंग करने के मतलब मिलने उसी से गई थी, रिवील नहीं कर सकती मैं, पर वहां पे वो लेट हो गया था मुझसे मिलने आने के लिए। मतलब हम लोग को साथ में घूमना था। 2019 में 15,000 की बहुत वैल्यू है, बहुत 15,000 की बहुत वैल्यू है। उसने मेरे अकाउंट में 15,000 डाले थे कि तू तब तक शॉपिंग कर, मुझे लेट हो गई। ओ भाई मोटू कहता था मुझे, कह रहा मोटू एक काम कर, तू तब तक शॉपिंग कर, मैं आ जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में टाइम लगेगा, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम है मेरे जिस सिटी से उसको आना था। तो मतलब तू शॉपिंग कर। मतलब अब तो गुस्सा हो ही नहीं सकती, अब तो मैं खुशी उन्होंने हर तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। बहुत सारी ट्रिप्स उसने मुझे कराई है और आपके फ्रेंड्स को भी स्पॉन्सर कर दिया, सबको सारी ट्रिप्स उसने मुझे कराई है। उसका बर्थडे मैंने मनाया था, उसके बर्थडे पे मैंने बहुत वही तो उसी का तो बर्थडे वीक मनाया है, उसी का बर्थडे वीक मनाया था, बिकॉज मेरे को डिजर्व करते थे। हाँ, एंड जब भी मैंने उसे कोई शर्ट गिफ्ट करी है ना, अपने इंटरव्यू में वो वही पहन के गया है। मेरे उसके पास लैपटॉप नहीं था, मैंने अपना लैपटॉप उसको दे दिया था पढ़ने के लिए, इंटरव्यू के सबके लिए। तो वो कहता था कि तेरा लैपटॉप लकी लैपटॉप है। इससे पहले मेरे इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहे, तो जब तूने दिया तब से मेरे इंटरव्यू क्लियर हो रहा है। हाँ, तो अब ले जाओ। तो मैंने उसको दे दिया था गिफ्ट की। तो फिर अच्छा लगता होगा ना कि वाह मेरी चीजें। हर बहुत इंपॉर्टेंस थी उसके लिए, बहुत इंपॉर्टेंस। उसकी ग्रुप के अगर लड़के भी मेरे को आंख उठा के देख लेते थे, सबको उसने बहुत क्लियर कर दिया था कि नहीं है तो ये मेरी ही बंदी, कोई इसको आग उठा कर नहीं देख सकता है। वो वाली चीज थी। रिस्पेक्ट भी मिलती है, लव भी मिलता है। ऑफिस में मैनेजर के सामने उसने मुझे फोरहेड पे किस कर लिया था जब वो हाई था। आपके तो और बटरफ्लाइज हो गए। बहुत, इतने लोगों के सामने इतने लोग के सामने कोई कर ले, पर सबको लगता था कर लेगा शादी, कर लेगा शादी। लेकिन इनफैक्ट मुझे भी लगने लगा था, इतना ज्यादा हो गया था ना कि मुझे भी लगने लगा था। तो मैं भी सोचती थी कि क्या पता हो ही जाएगी। तो कोविड ना आता तो क्या पता वो भी मूव ऑन ना कर पाते, क्या पता। हम लोग डांस कर रहे थे, पर डांस करते हुए मैं हील उतार के डांस करती हूँ। तो एक वेटर ने आके मेरी हील को ऐसे फेंक दिया, जैसे नहीं फुटबॉल को फेंकते हैं, ऐसे किक कर दिया। तो अब मैंने बोला क्यों कर रहे हो? तो वो इतना पता नहीं क्या साइको था या पी रखा था, उसने दूसरी भी कर दी। अब मैं अपने जूनियर के साथ डांस करी थी, मेरे जूनियर ने बता दिया उसको। तो आप भैया वो लोग दंगा कर लिए, ऑफिस पार्टी में दंगा कर लिए, और चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा है सबको, उस बेटो को कह रहा इसने आस्था की सैंडल क्यों फेंकी, इसने आस्था की सैंडल क्यों फेंकी। भैया उस वेटर को पार्टी से निकाला गया और हम लोगों को क्यों फेंकी यार पता नहीं, वो तो साइको था, मुझे नहीं पता। पर हम लोगों को 25% का उस क्लब में हमेशा के लिए ऑफ मिला 1 साल के लिए।
फेक ही क्यों। तो यार ट्रू लव इज गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। मुझे तो मतलब एक्सपेक्टेशन सब आपकी इसीलिए ही बिल्कुल हाई है, आई कैन अंडरस्टैंड। हाँ, तो इसीलिए जब लड़के आते हैं लाइफ में और फिर लड़के जब इतना बुरा ट्रीटमेंट करके जाते हैं तो बुरा लगता है यार। मुझे लगता है वैसा प्यार कैसे कैसे होगा, हाँ मिलेगा जरूर। क्योंकि इतने खराब एक्सपीरियंसेस भी रहे लाइफ में और लड़के भी खराब, ये खराब एक्सपीरियंसेस भी बहुत रहे हैं, अच्छे भी बहुत, अच्छे तो कम ही है, सारे खराब ही हैं। एक्सट्रीमली अच्छा है जो भी है, वो एकदम क्रीम क्रेजी अच्छा है। इतना अच्छा है ना कि 15-20 खराब एक्सपीरियंसेस को टक्कर दे देता है। हाँ। तभी प्यार पे विश्वास अभी तक बना हुआ है, एफर्ट्स पे है, तभी तो मतलब अब एक ये लड़का है कि तुम मेरे से कुछ एक्सपेक्ट मत करना, जो खुद से पहले बोल दे रहा है कि तुम खुद एक आ ये है जाना, जो मैं कह रहा तुम्हें है पिक कि- ड्रॉप नहीं करूंगा, एक लड़की ये है वाले ड्रामे। खर्चा इतना किया तुम पे पैसा दे दो। हाँ पैसे दे दो। एक ये है जो 3 दिन टहल के अरेंज मैरिज के सेटअप कि में मेरे कह रहा है, करियर में तुम ब्लॉकेज हो, और blockage एक हो। कह रहा है कि तुम्हारा लैपटॉप मेरे लिए लगी है।